मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करती, फिर मैं उनके लिए वो मैं ज़रूर वोकल होती और मैं बात करती। मैं कहीं भी किसी भी तरह पे शिद्दत पसंदी को आप टीटीपी को कभी भी बख्श सपोर्ट देंगी? नहीं करती। लेकिन आप मैं टीटीपी फिर को भी चाहती हूँ बख्शेंगी? कि बैलेंस आइडिया जी। आप टीटीपी को बख्शेंगी? सॉरी? आप टीटीपी टीटीपी के बिल्कुल नहीं भाई, टीटीपी दहशतगर्द जमात है, बख्शा जाना ही नहीं यही चाहिए। चीज है, अपने वो मुल्क के लिए इंसान अलग नहीं है। अपने मुल्क के लिए कुछ और चाहिए, दूसरों के मुल्क के लिए कुछ और नहीं चाहिए। सर, नहीं सर, खालिस्तानियों को आप बख्शना टीटीपी के चाहिए, साथ नहीं टीटीपी को मिला नहीं सकते बख्शना सर। चाहिए। टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। तो खालिस्तान क्या है? उसने लोग नहीं मारे, उसने क्या जानवर मारे हैं? लीव इट सर, लीव इट जी अली। कुमार रिएक्शन ऑफिशियल चैनल एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कनाडा और हमारे हिंदुस्तान के बीच कुछ विवाद चल रहा है जो खालिस्तानियों को लेके है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा की पीएम है वो खालिस्तानी लीडर के हत्याकांड पे बिना कोई सबूत के भारत पे इल्ज़ाम लगा दिया है, जिसके रिएक्शन में हिंदुस्तान ने, हमारे गवर्नमेंट ने उसके डिप्लोमेट और कैनेडियन वीज़ा को बैन कर दिया और उसके डिप्लोमेट को इंडिया छोड़ने की सलाह दे दी गई है इसी पे। और इसी बीच इसी के साथ ले चलते हैं पाकिस्तान के कुछ एनालिस्ट जो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और चलिए देखते हैं कि ये क्या सोच रखते हैं हमारे हिंदुस्तान के बारे में और कनाडा और हिंदुस्तान के बीच जो चल रही है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें ये लोग क्या सोचते हैं और किस तरह की इनकी मानसिकता है वो भी देखते हैं। और उसी बीच देवी कुमार जी ने किस तरह उन्हें आईना दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हिंदुस्तान में इनकी ज़बानें कंट्रोल करके दिखाएं मुझे आप। नहीं, उनकी तो बात ही नहीं करें ना, उनकी तो बात करते तो वो तो ऑलरेडी काफिर है, क्योंकि वो मॉडर्नाइज हो चुके हैं, तरक्की पे जा चुके हैं। अच्छा, तो किसके लिए? हमें अच्छा, सऊदीया की पाकिस्तान बात और करनी। हाँ, इंडो हमें पाकिस्तान के लिए। तो हमें सऊदीया की बात करनी पड़ती है, क्योंकि साउथ लेकिन एशियन कि के ये आपके 3 पास जब मुल्क है देने ना। को कुछ नहीं ना होता तो आप अवाम को मजहब ही देते हैं और इसी के ऊपर आप कहते हैं कि तलवारें उठाओ और एक दूसरे के गले काटो। अच्छा रोटी आप अच्छा, मैं आपकी पुरानी बात पे मैं उस पे 2-3 चीज़ें हाँ जी क्लियर करना जरूर। चाहूँगा। आपने जो कहा था ना बातचीत करने का, उसका आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता एजुकेट है करने का कहा है मैंने ना देवी। ना अलग अलग तरह एजुकेशन। की स्ट्रेटजीज बनाकर आप 2 अवाम को किस्म के, एजुकेट करें। देखिए उसमें भी 2 किस्म की एजुकेशन होती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक होते हैं टेररिस्ट, एक होते हैं इंसर्जेंट। टेररिस्ट वो होते हैं जो हकूक के लिए नहीं लड़ते, वो आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं और वो बच्चा, औरत, बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़ते। इंसर्जेंट वो होते हैं जो अपनी ज़मीन के अपने ही लोग होते हैं, वो हकूक के लिए लड़ते हैं और वो एक सर्टेन अथॉरिटीज़ पे अटैक करते हैं, वो अवाम पे, पब्लिक पे अटैक नहीं करते। तो खालिस्तानी जो हैं वो इंसर्जेंट से निकल के वो टेररिस्ट बन चुके हैं। इंडिया में अगर आप देखें, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने इंसर्जेंसी सक्सेसफुली कंप्लीट की है। एक नहीं, पता नहीं कितनी इंसर्जेंसीज को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया। टेररिस्ट बन चुके हैं अब, ये तो मुझे नहीं पता फ्रेंकली देखें, स्पीकिंग मेरे। मासूम बच्चों को, औरतों को जब मार रहे हैं जो सिविलियन है, तो वो टेररिस्ट हो गए और वो अब्रॉड से ऑपरेट कर रहे हैं, तो दे आर टेररिस्ट। ये मिलिट्री कोड वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, जो दुनिया में डेफिनेशन है इंसर्जेंट को और उसको जो अलग अलग करते हैं। मैंने अमृतपाल ने लोग नहीं मेरा मारे हैं, मानना ऐसे नहीं है। सिविलियन। मैं मानती हूँ कि जो पंजाबी हैं, ये जो सिख हैं, आप इसको ऑनलाइन देखते हैं, मैं एक्टिव या खालिस्तान का आइडियोलॉजी जो है आप अवाम में आप नहीं अच्छा, देखते। मैं इनको सिख नहीं बोलता, मैं इनको खालिस्तानी बोलता हूँ, क्योंकि सिख मजहब क्यों बना था? हिंदुओं को बचाने के लिए। किससे? इन्वेडर से। मैं इज्जत गुरु करती हूँ, ग्रंथ साहिब को भाई अगर आप कहूंगी पढ़ेंगे, मैं मेरे घर ये। पे गुरु ग्रंथ साहिब भी है और गुरु गोबिंद की हम लोग खुद पूजा करते हैं, ठीक है। और मुझे खुशी होती है कि हमारे पास कोई इस वक्त सिख बहन या भाई होता और जो अपने आप को हमें बेहतर चीजें, जो अपने साइड का जो सच है वो दिखा पाता या कर पाता। हम तो अपने तौर पे अपनी रिसर्च या जो हमारे थोड़ी बहुत हमें समझ है हम उसके हिसाब से बात करें। मुझे ज्यादा खुशी होती है और मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं किसी भी सिख बहन या भाई के साथ लाजमी बात करूँ इस मुद्दे पर। मैं बस जरूर जरूर जरूर, आखिरी एक उसमें चीज, बकायदा हम दिविक भाई को भी इनवाइट करेंगे। अली सिर्फ एक आखिरी चीज मैं ऐड करूंगा। तो इंसर्जेंट्स की मैं बात कर रहा था ना, इंसर्जेंट्स को रिहैब कराया जाता है और अभी रिसेंट एक एग्जांपल है, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी थी वो 85% कंप्लीट हो गई, खत्म कर दी गई। तो 8,500 जो इंसर्जेंट्स थे उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया, उनको पैसे, जो भी स्किल्स थी, पैसे वगैरह। अगर आपने भी देखा, मियाँ चन्नू मेरे ख्याल से नाम है, जो अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल भी जीत के आई। तो शी वॉज बेसिकली इंसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट में।
वो स्टेट से लड़ती थी राइट्स के लिए, उनको रिहैब में वापस लेके आया गया, रिहैबिलिटेट किया गया, उनको फिर ट्रेनिंग दी गई, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए फिर कॉमनवेल्थ में ऐसे 8,500 लोगों को लाया गया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड मिलिटेंट। मिलिटेंट बोलना है या इंसर्जेंट बोलना है, इंसर्जेंट अपने होते हैं, वो हमारे खुद के लोग हैं, उनसे आप बातचीत करें, उनके मसले हल करें, उनके हकूक आप दें, उनको आप आप जैसे मेन अपने करें। थ्योरी बता चुके हैं वही टेररिस्ट बनते हैं आपके थ्योरी के हिसाब से। नहीं, मेरी थ्योरी के हिसाब से नहीं बने। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आम लोगों को नहीं मारा जाता था। आप कल इंडिया में एक तो मसले भी बहुत है इंडिया में। अच्छा, आप नक्सलवाद को भी कंपेयर नहीं कर रहे, नक्सलवाद अलग चीज है। नक्सल इज अनदर थिंग, मेरा एक इंसर्जेंट इज सवाल है अनदर कि थिंग। आप सब सिखों को क्यों खालिस्तानी कहते हैं? एक मेरा सिर्फ सवाल है, सिर्फ मैं समझने के लिए। खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहता हूँ, मैं सिखों को सिखों कहता हूँ, मैं खालिस्तानियों को सिखों नहीं कहता। नहीं, मेरा सवाल था अच्छा, कि ऐसा आपने कहा कि ऐसा भाई सैम भाई पॉसिबल है आपने कहा कि मैं ये अगर जो इतनी खालिस्तान वाला ईमानदार है और इशू है ये इतनी खत्म ही ईमानदार हो है और जाए? एक मिनट, इतनी ईमानदार और इतनी सच्चे सिख है ना, मुझे गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ मुझे 2 पंक्तियां वो सुना दें। या लाहौर क्यों नहीं है, करतारपुर आप क्यों नहीं कौन से है? वाले सिख, मुझे मैं फिर कंफ्यूज हूँ। सिख आप एक ही सब होते सिखों हैं, की बात कर रहे हैं या आप मैं जो खालिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। जो लोग खालिस्तान के आइडिया को सपोर्ट करते हैं, आइडियोलॉजी को, चाहे वो हिंदुस्तान में है चाहे वो कनाडा में, आप उनकी मैं बात कर रहे आपको हैं। पहले सिखिज्म समझना पड़ेगा। खालिस्तान का क्या है, हिंदुओं को मारो, ठीक है, उनसे आज़ादी लो। सिखिज्म बनाई इसीलिए था कि हिंदुओं की प्रोटेक्शन करनी है। गुरु ग्रंथ साहिब में अगर आप एक जी, वो पेज में मुझे भी आइडिया सनातन बिल्कुल के वो मैं जिक्र के जानती बगैर हूँ कि आपको सिखिज्म जो है हिंदुइज्म से निकला हुआ, वो मैं सब जानती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली जो सारे खालिस्तानी हैं वो तो आप मानते हैं कि सिख ही हैं तो वो वो सिखिज्म मान से ही है ना। हाँ, वो अपने आप को चाहे कुछ भी कहते रहे, वो सिखों के धर्म पे तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे ना। और सिख मानते हैं उनको, चलो मेरा तो छोड़ो, मैं तो फिर भी सिख मानते हैं उनको, खालिस्तानियों को सिख, ये है सबसे मैं बड़ा तो यही सवाल। बात कर रही हूँ ना देविक साहब के, ये जो अवाम है ना, अवाम कहीं ना कहीं मिसगाइड जरूर कर दिया जाता है, लेकिन अवाम हमेशा लड़ाई हाँ, से, वो 80s में फसादात से, जंग से बिल्कुल, दूर रहती है। अवाम को बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी हमारा चाहिए, देश, अवाम को बिल्कुल अमन चाहिए मेरे ख्याल बिल्कुल, में। मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो 80s में ऐसा ही था, आवाम को मिसगाइड किया गया और नौजवानों को भटकाया गया, नौजवान उनकी आसान जिंदगियां होते हैं ईंधन बनना, नौजवानों का ईंधन। 2023 में मुझे इंडिया के अंदर एक ही खालिस्तानी सपोर्टर दिखा दें आप। अच्छा, मुमकिन है कि ये खालिस्तान की जो अच्छा, कैंपेन है ये खत्म ही हो जाए, ये इशू ही खत्म हो एक जाए? अली, एक चीज नहीं, खालिस्तान की कैंपेन खत्म हो जाएगी, कुछ साल लगेंगे। मेरे एक आखिरी चीज और है, सिद्धू मूसेवाले की जो सेलिब्रिटी की आपने बात की, उसे वो नहीं, बेसिकली उनसे गैंगस्टर पहले था। भी, उनसे पहले भी। हाँ, नहीं तो सेलिब्रिटीज बेसिकली, सम सेलिब्रिटीज जो पंजाबी इंडस्ट्री से आते हैं, जो पंजाबी म्यूजिक या फिल्म मैं इंडस्ट्री है, उन्हीं की वो बात कर बेसिकली रही थी, गैंग, उनसे पहले भी एक दो स्लैब्स के साथ हो चुका था, हाँ रोड वो, एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई वो भी हाँ खालिस्तान के लिए बात करते थे। वो बात भले करते हो, लेकिन उनकी हिस्ट्री आप देखिएगा, वो पहले गैंगस्टर थे और फिर वो म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, और उनको कभी सजाएं नहीं लेकिन हुई, ये कहीं भी ना नहीं। कहीं एक राब्ता तो था, ये एक बात कहने कोई सही, लेकिन एक आइडिया को सपोर्ट करना अच्छा ना, दूसरी दिविक बात। भाई, एक क्वेश्चन है, गैंगस्टर अलग मेरा चीज एक होती है, क्वेश्चन, दिविक गैंगस्टर भाई अलग एक चीज होती क्वेश्चन है। है, एक क्वेश्चन है आपसे। हमारा मैडम अक्सर जिक्र कर रही है कि जो भी खालिस्तान की कैंपेन का हिस्सा होता है या उसको प्रमोट कर रहा होता है, वो चाहे हिंदुस्तान में हो या कहीं पे भी हो, वो मार क्यों दिया जाता है? कौन मारता है उसको? उसकी आवाज क्यों दबा दी जाती है? खत्म क्यों कर दिया जाता है उसको? If anybody try to take a weapon against the state of India, he will not be spared. If you know how to play the game, we know how to play it better. इस पूरी 2 आई लाइनों में डोंट अजीत डोभाल का कर्ज है, आप देख लें, निकाल लें। I don't support it. Same goes with my country, my state. If Balochistan, they are asking for their rights and all, ये बहुत critical है। Balochistanis are insurgents. You cannot compare insurgents to Exactly, terrorists. You exactly. cannot मैं compare वही बता रही insurgents हूँ, to वहीं से terrorists. मैं उनको भी इंसर्जेंट्स ही समझती हूँ। आप टेररिस्ट समझते हैं, मैं इंसर्जेंट्स ही मैं नहीं समझती नहीं हूँ नहीं ना, नहीं नहीं, खालिस्तानियों को इनको, भी। ओके, आप आइडियोलॉजी का खालिस्तानियों फर्क। को इंसर्जेंट समझ रही हैं, जो मासूम हाँ छोटे जी बच्चों को मार रहे हैं, सिविलियन को, औरतों को, सर, ऐसे तो जो देखिए रेप ना कर आप, रहे ऐसे हैं। बहस बहुत लंबी होती है। वेल, कहीं ना कहीं जो आप स्टेट पॉलिसीज सिविलियन को होती है कैसे ना, आप सपोर्ट कर सकती हैं? सिविलियन को, लोगों को जो मारे हैं, उसकी भी जान नहीं बचनी चाहिए, तो सिंपल एज दैट। चले आप आपके इस लाहौर में कोई बम ब्लास्ट करे मॉल में, जहाँ पर सिविलियन लोग हैं, जो मिडिल सर, क्लास है, आप इस फैमिली चीज है, को, यू आर जस्ट जो अपनी मेकिंग इट फैमिलीज के साथ आप जाते हैं, पिछले कई आपका सालों में दिल मुझे बोलेगा बताएं कि कि आप जो उनको खालिस्तान बख्शें? के आइडिया को सपोर्ट करते हैं उन्होंने कहाँ टेररिज्म किया है? कहाँ नहीं किया, आप ये बताएं इंडिया के अंदर। ओके, पंजाब में क्या कुछ नहीं किया जवाब तो 80s यही में? है।
जवाब नहीं सर, बैक दर बैक जो है उनको मारा जा रहा है, जगह जगह पे मारा जा रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन आपने यूके में देखा एम्बेसी के अंदर वो घुसे? रिसेंट की बात कर रही हूँ, मैं आपने 80s देखा की बात यूके नहीं की कर रही। एम्बेसी में वो घुसते हैं, कनाडा में आम लोगों को मारते हैं, इंडियन डायस्पोरा उसका के। रिएक्शन था सर, आप जानते हैं कि रिएक्शन था इंडिया के जब मारने से इंडिया के रिएक्शन से पहले उन्होंने ये किया, उसके ऊपर इंडिया ने रिएक्शन किया। सर किस चीज की उनका एक्शन था, उनका रिएक्शन नहीं था, रिएक्शन इंडिया से आया। अवतार सिंह की डेथ के ऊपर ये हुआ था, आप जो बात कर रहे हैं। तो मेरे आपको ख्याल में पता है वेल लिव एम्बेसी सर, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड देम, आई जस्ट ऑलवेज डिफेंड ह्यूमैनिटी, आई ऑलवेज डिफेंड इक्वल राइट्स। और मैं कभी भी अब मेरे सामने उनका नजरिया नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे सामने कोई भी अगर सिख बहन या भाई बैठा होता तो और मैं उनकी गुफ्तगू सुनती या फिर उनको पर्सनली मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करती, फिर मैं उनके लिए वो मैं ज़रूर वोकल होती और मैं बात करती, मैं कहीं भी किसी भी तरह पे शिद्दत पसंदी को कभी भी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि बैलेंस आइडिया जी। आप टीटीपी को बख्शेंगी? सॉरी, आप टीटीपी बिल्कुल नहीं भाई, टीटीपी दहशतगर्द जमात है, बख्शा जाना ही नहीं चाहिए। यही चीज है, अपने मुल्क के लिए अलग, अपने मुल्क के लिए कुछ और चाहिए, दूसरों के मुल्क के लिए कुछ और चाहिए। खालिस्तानियों को बख्शना चाहिए, टीटीपी को नहीं बख्शना चाहिए। टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। तो खालिस्तान क्या है? उसने लोग नहीं मारे, उसने क्या जानवर मारे? जी अली, मेरे ख्याल से बात जो है वो कहीं और निकल गई। हमने एट द एंड आई थिंक हमें प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ सर इसी तरह से देविक भाई आप सॉरी देविक कुमार, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस लेडी को जो अमायरा जी है, इनको आखिर टेररिस्ट और इंसर्जन जो आम नागरिक है या कोई अपने हक के लिए लड़ते हो, उसमें डिफरेंस इन्हें पता है या नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस तीनों में सिर्फ दो का ही काम है। एक जो अमायरा नाम की जो ये लेडी बैठी हुई है, और डेविड जी, और अली भाई तो अपना एडेविट करवा रहे हैं। अमायरा जी और डेविड जी में इतना तो तय है कि डेविड जी जितना नॉलेज ना तो अमायरा जी रखती है और ना ही वो रखना चाहती है, क्योंकि वो प्रो टेररिस्ट सपोर्टर है, जो दूसरे देश में आतंकवादी गतिविधियां हो उसके सपोर्टर है वो। बात खालिस्तानी की, तो खालिस्तानी इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें एक अलग देश चाहिए, भाई उसे किस बात की प्रॉब्लम है ये अगर ये मैडम उनको बता दे। वो आतंकी है, वो टेररिस्ट है, तो आतंकियों को हिंदुस्तान के कहीं भी कोई भी देश को बकसना नहीं चाहिए। मैडम बोल रहे हैं कि तब तो जो बालूचिस्तान में, जो पाकिस्तान में अलग होने की बात चल रही है, वो भी आतंकवादी है। अरे भाई, कम से कम आप इतना तो नॉलेज ले लो कि आपके जो बालूचिस्तानी हैं वो क्यों और किस लिए अलग होने की मांग कर रहे हैं। भाई आप वहाँ जाके, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो फौज है, वो वहाँ जाके जास्ती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं वहाँ के लोगों पे। वहाँ बिजली पानी कुछ नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं वो अलग होने की मांग करे। कि समस्या खालिस्तानियों के साथ है, जो खालिस्तानियों की बालूचिस्तानी के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि सोच जो है ना, एक मुल्ला की जो होती है ना, जो मौलाना होते हैं, उसी तरह की सोच इन मोहतरमा की है, इन मैडम का है। देखने में तो खूबसूरत हसीना है, लेकिन इनकी बेल इस तरह वॉश कर दिए गए हैं कि पता नहीं, शायद मेरे ख्याल से इनका जो हस्बैंड होंगे कोई ना कोई मौलाना जरूर होंगे। तो खैर, पाकिस्तान ये आम बात है कि दिखाने के कुछ और खाने के कुछ अलग अलग दांत होते हैं। मुंह से कुछ और बोलेंगे लेकिन जहन में कुछ और चलते रहता है, उनके मन के अंदर कुछ और रहता है। ये बोलते हैं कि हम रिसर्च करते हैं, ह्यूमैनिटी के सपोर्ट में है, मानवता के साथ है, लेकिन यही दूसरे देश पे आते हैं तो मानवता के खिलाफ हो जाते हैं, अपने देश में आते हैं तो मानवता के साथ हो जाते हैं। अभी टीटीपी की जब बात उठी तो किस तरह आपने सुना कि लिबेट भाई क्यों छोड़ दे उसे। माने अपने देश में हुआ तो ठीक है और हिंदुस्तान में हुआ तो गलत हो रहा है। वाह भाई वाह, टीटीपी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं खालिस्तानी से।
कहने का उसका सिर्फ ये मतलब है कि हिंदुस्तान में आतंक, हिंदुस्तानी मचाए आतंकी, वो सही है भाई, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। टीटीपी पाकिस्तान में जाके आपके देश में कुछ कर रहा है तो वो भी तो अपने हक के लिए कर रहा है, तो टीटीपी को मैडम माफ नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे खालिस्तानी जो है आतंकी गतिविधियां जो करते हैं उसका ये सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो खालिस्तानी अपना हक के लिए लड़ रहा है, भाई टीटीपी भी अपना हक के लिए कर रहा है। जब अगर तुम ये बोल रहे हो कि हिंदुस्तान में खालिस्तानी सही है, पाकिस्तान में टीटीपी भी सही है, इस पे इन मोहतरमा का और इन मैडम का जुबान बंद हो गए। देख लीजिए किस तरह बंद हुए। चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, चलिए देखते हैं। या भाई बैठा होता तो और मैं उनकी गुफ्तगू सुनती या फिर उनको पर्सनली मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करती, फिर मैं उनके लिए वो मैं ज़रूर वोकल होती और मैं बात करती। मैं कहीं भी किसी भी तरह पे शिद्दत पसंदी को आप टीटीपी कभी को भी सपोर्ट नहीं बख्शेंगी? करती, लेकिन आप मैं टीटीपी फिर को भी चाहती हूँ बख्शेंगी? कि बैलेंस आइडिया। जी आप टीटीपी को बख्शेंगी? सॉरी, आप टीटीपी टीटीपी के बिल्कुल नहीं भाई, टीटीपी दहशतगर्द जमात है, बख्शा जाना ही नहीं यही चाहिए। चीज है, अपने वो मुल्क के लिए इंसान अलग नहीं है। अपने मुल्क के लिए कुछ और चाहिए, दूसरों के मुल्क के लिए कुछ और नहीं चाहिए। सर, नहीं खालिस्तानियों सर, को आप बख्शना टीटीपी चाहिए, के साथ नहीं टीटीपी को मिला नहीं सकते बख्शना सर। चाहिए। टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। तो खालिस्तान क्या है? उसने लोग नहीं मारे, उसने क्या जानवर मारे? लीव इट सर, लीव इट है। जी अली, मेरे ख्याल से बात जो है वो कहीं और निकल गई। हमने एट द एंड आई हमेशा थिंक जो भी हमें बोलेंगे ये प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ सर हिंदुस्तान इसी के लेके तरह खिलाफ ही से बोलेंगे। भाई जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करता है वो सही है, अदरवाइज गलत है। और हिंदुस्तान कोई बात पे एक्शन ले तो भाई ये तो उनका राइट्स है, राइट के पीछे इस तरह हाथ धो के पड़ गए हैं। तो इन लोगों के दोगलेपन की जो बू होती है ना, वो साफ साफ कहीं ना कहीं नजर आ जाती है। तो देख लीजिए कि किस तरह की ये बात कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।